वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे थे और वहाँ मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड वाले पार्ट तक बता दिया था। मैंने बताया था 3 ग्लैंड्स होती है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगी सिक्रीट करने के लिए और वो सीमन की फॉर्मेशन करवाएंगी स्पर्म के साथ मिलकर। उन तीनों ग्लैंड्स का नाम होता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इनमें से जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल है इनका बहुत मेजर रोल होता है और पेनिस को लुब्रिकेट करना और यूरेथ्रा के अंदर जो रिमेनिंग यूरिन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन का होगा। तो देखिए क्या इनके फंक्शंस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं एसेसरी ग्लैंड वाले पार्ट से। तो एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड हमें जो पढ़नी है इट इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। सेकेंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल जो वेसिकल है ये पेयर में प्रेजेंट होंगी, ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ये सिंगल होती है। साइज की अगर बात करें तो इनमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड साइज के हिसाब से ये है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्रीशन है वो हमारी सेमिनल वेसिकल देती है। इनके सिक्रीशंस में कलर में भी डिफरेंस होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। अब बात ये कि ये तीनों ग्लैंड करती क्या है। तो इन तीनों ग्लैंड का काम होता है सेमाइनल प्लाज्मा को रिलीज करना। अभी सेमाइनल प्लाज्मा करेगा क्या? तो बेसिकली इसके 4 फंक्शन होते हैं। तो इनके फंक्शंस हैं, सबसे पहला फंक्शन ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म। अब कहोगे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स क्यों रिक्वायर्ड होंगे? तो स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो इन ग्लैंड्स से ही इसको मिलेगा। दूसरा, उनको ट्रांसपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करना, मीन्स ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करेगी। तीसरा इनका मेजर फंक्शन होगा कि जो यूट्रस के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, ये सेमाइनल प्लाज्मा का काम होता है। तो थर्ड फंक्शन इज दे प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू counteract acidic environment in uterus, acidic environment in uterus। और लास्ट फंक्शन होता है they will lubricate the penis at the time of सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप समझ लीजिए पेनिस को लुब्रिकेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इंटरकोर्स में फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। अब सेपरेटली एक एक ग्लैंड के सिक्रीशन को पढ़ते हैं कि सेपरेटली जो ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या सिक्रीट करेंगी और वो सिक्रेशंस क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेमाइनल वेसिकल से स्टार्ट करता हूँ। सेमाइनल वेसिकल से देखिए, सेमाइनल वेसिकल जो सिक्रीशन देंगी वो सिक्रीशन येलोइश कलर के होते हैं। दे आर स्लाइटली येलोइश इन कलर एंड ये मेजर सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल, जो कि एक पेयर में है। ये मैं आपको पहले पॉइंट बता चुका हूं। उसके अलावा
जो इनके सिक्रीशंस है, सिक्रीशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करती है, कोएगुलेटिंग एंजाइम को रिलीज करती है। उसके अलावा ये सिक्रीट करेंगी फ्रक्टोज और सिट्रेट एंड फॉस्फेट। अब इनके फंक्शंस हम जान लेते हैं, ये क्या करेंगी। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना के आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाया, तो आधा बना दिया है मैंने, हाफ जस्ट जैसे इस तरफ है ऐसा ही इस तरफ होगा। तो सबसे पहले जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो डिपॉजिट करता है सीमन को इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वजाइना। तो वहां पे क्या होता है, इनिशियली जो स्पर्म यहाँ पे जाता है वो कोगुलेटेड फॉर्म में जाता है, बेस स्पर्म वहां पे फ्री फॉर्म में नहीं होते, और कोगुलेटेड फॉर्म में वो होता है बिकॉज ऑफ दिस कोगुलेटिंग एंजाइम। तो ये कोगुलेटिंग एंजाइम की वजह से ये कोगुलेटेड फॉर्म इसकी होती है। अभी कोगुलेटेड फॉर्म की जरूरत क्या है, देखिए अगर यहीं पे फ्री फॉर्म में सीमन को रिलीज कर दिया जाता जिसमें स्पर्म फ्री हो जाते तो उनको यहां से, क्योंकि देखिए जो हमारा मेनली फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन की साइट ये है। अब जो स्पर्म है उनको यहां से यहां पहुंचने में अगर फ्री फॉर्म में काफी ज्यादा टाइम लगता और शायद इम्पॉसिबल होता कि वो यहां से यहां तक डायरेक्टली पहुंच जाते। तो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये यूट्रस की मसल्स पे बाइंड कर जाते हैं, और यूट्रस की मसल्स पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे स्टिमुलेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। दे विल स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस, जिसकी वजह से जो ये कोगुलेटेड फॉर्म में सीमन रिलीज हुआ था, ये सीमन ड्रिफ्ट होके क्लोजर प्रोक्सिमिटी में पहुंच जाता है किसके, फर्टिलाइजेशन साइट के। अब बात यह है कि ये सिट्रेट एंड फॉस्फेट और ये फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम हो गया टू स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल। कोगुलेटिंग एंजाइम का काम हो गया सीमन को कोगुलेटेड फॉर्म में रखने का। कोगुलेटेड फॉर्म में ही ये ड्रिफ्ट हो पाएंगे, फ्री फॉर्म में ड्रिफ्ट होने में काफी डिफिकल्टी होगी। फ्रक्टोज एनर्जी फ्यूल है जिसको ये यूज कर, तो फ्रक्टोज तो हमारा एनर्जी फ्यूल हो गया जिसको यूज करेंगे अपने मूवमेंट में एनर्जी के लिए। सिट्रेट एंड फॉस्फेट का काम क्या होगा, तो देखिए सिट्रेट एंड फॉस्फेट का फंक्शन होता है एल्कलिनिटी प्रोवाइड करना, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। अब एल्कलाइन मीडियम की बात करें तो ये क्यों जरूरी है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जो यूट्रस होती है, यूट्रस का एनवायरनमेंट काफी हॉस्टाइल होता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या है कि यहाँ का जो पीएच होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 यहाँ का पीएच होता है। तो ये क्या करते हैं, इस एसिडिक एनवायरनमेंट से, क्योंकि देखिए लो पीएच है, तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट से काउंटरएक्ट करना है, तो ये अपने साथ क्या करेंगे, एल्कलाइन मीडियम लेके चलेंगे। तो एल्कलाइन मीडियम में ये क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इनका पीएच जो होता है वो 8 से लेके 8.5 तक अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। तो आप सपोज करिए ये क्या करेंगे, ये 8 पीएच के साथ ये आपका ये पीएच मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो पीएच हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली वो न्यूट्रल के आसपास हो जाएगा। तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में स्पर्म इजीली सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अल्कलाइन मीडियम ना होता तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट था उसमें ये स्पर्म इजीली किल हो जाते। तो ये इस काम में आते हैं। तो इन सब के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस की मसल में, ये कोगुलेटेड फॉर्म देगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अब दूसरी ग्लैंड की बात करते हैं। दूसरी ग्लैंड है यहाँ पे जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे
एक तो एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम रिलीज करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी, और ये भी सिट्रेट एंड फॉस्फेट यहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो स्लाइटली मिल्किश इन कलर होता है, इट इज स्लाइटली मिल्किश इन कलर। अब ये एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम क्या करेगा, ये यहाँ पे जो 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 स्पर्म थे, जो कोगुलेटेड थे सीमन के अंदर, उनके ऊपर एक्ट करेगा और वहां से स्पर्म को अब वो फ्री करवा देगा। नाउ स्पर्म गॉट फ्री एंड नाउ दे कैन इजिली स्विम थ्रू द फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट। अब जो स्पर्म है वो यहां से इजिली स्विम कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और दे विल स्विम टुवर्ड द ओवम या सेकेंडरी oocyte। अब वहां पे जाके उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक्शन था किसका, एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम का। तो एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम ने क्या किया, लिक्विफाई किया सीमन को और फ्री कर दिया स्पर्म को, ताकि वो स्पर्म इजिली स्विम कर पाए। और सिट्रेट एंड फॉस्फेट, जैसे यहाँ पे सिट्रेट एंड फॉस्फेट का काम था एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का, तो वही एल्कलाइन मीडियम ये सिट्रेट एंड फॉस्फेट भी इसे देते हैं। और तीसरा जो हमें ग्लैंड पढ़ना है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड का फंक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पे इसने येलोइश सिक्रीशन दिया, इसने मिल्किश सिक्रीशन दिया, तो यहां पे इनका जो सिक्रीशन है उसका कलर क्या होगा, तो ये क्लियर म्यूकस रिलीज करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है। दे सिक्रीट अ क्लियर म्यूकस व्हिच इज ट्रांसपेरेंट इन कलर। इस क्लियर म्यूकस का दो फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो सकता है कि ये लुब्रिकेट करे पेनिस को, इट विल लुब्रिकेट द पेनिस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और दूसरा इसका फंक्शन हो सकता है क्या, कि जो यूरेथ्रा के अंदर, देखिए मेल के अंदर क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है सीमन के लिए भी और यूरिन के लिए भी। तो जो रिमेनिंग यूरिन है यूरेथ्रा में, तो यूरिन बेसिकली क्या होता है, एसिडिक हमारा वो एनवायरनमेंट लेके चलता है, वो एसिडिक होता है नेचर में। तो अगर वहां से सीमन पास होता है तो वो सीमन तो एल्कलाइन मीडियम इसलिए लेके जा रहा है ना कि भाई वो जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उस एसिडिक एनवायरनमेंट को काउंटरएक्ट करे। लेकिन अगर ऐसा हो कि यही जो एल्कलाइन मीडियम है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर जो एसिडिक यूरिन है वहां पे यूज हो जाए या वहीं पे न्यूट्रल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आगे का प्रोसेस पूरा अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एसिडिक यूरिन है, उस एसिडिक यूरिन को यहां ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्लियर म्यूकस उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इट विल हेल्प इन न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन इन यूरेथ्रा के अंदर एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज करने का इसका फंक्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड। थैंक यू।